दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्नता देने वाला, हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला, हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें मानवतावादी बनाने वाला, परोपकार के सूत्र सिखाने वाला, लाइफ स्टाइल और व्यक्तित्व विकास की बात करने वाला, वैश्विक स्तर का वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं और प्रतिदिन हमारे चैनल 24 पर नया नया विषय बताया जाता है। तो इसी क्रम के अंदर आज जो हमारा एपिसोड नया विषय है वह एक बहुत ही सुंदर जीवन के निर्माण करने का विषय है, वह है सार्थक बहस। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। बहस का अर्थ होता है समीक्षा करना। जो कुछ हमें करना है या हो गया है उसके ऊपर कमेंट करना, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को जानना, उस पर बहस करना, उसका एनालिसिस करना, उसका निरीक्षण करना और उसको सांगो पांग हर दृष्टि से देखना है कि क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयां रही है। ये सारा जो है ये समीक्षा का कार्य है, बहस कहलाता है। अब देखिए, बहस को डिस्कशन भी कहते हैं। ये डिस्कशन दो तरह का होता है। एक तो होता है सार्थक डिस्कशन, एक होता है निरर्थक डिस्कशन। सबसे पहले मैं संक्षेप के अंदर निरर्थक डिस्कशन की बात बता देता हूं, निरर्थक बहस की बात बताता हूं, क्योंकि मुझे सार्थक बहस के बारे में ज्यादा बात करनी है। निरर्थक डिस्कशन क्या होता है कि हम आपस में बैठते हैं, तो किसी पार्टी के लोग बैठते हैं, विद्वान लोग बैठते हैं, सन्यासी लोग बैठते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग बैठते हैं, अलग अलग शिक्षक लोग बैठते हैं। तो उसके अंदर हम एक दूसरे की छींटाकशी करें, एक दूसरे को गाली गलौज करें, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगावें, एक दूसरे का भेदभाव करें, वह निरर्थक बहस है। उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमारा राग द्वेष होगा, तू मैं होगी और हमारा मानसिक असंतुलन होगा, हमें आनंद नहीं आएगा। और वह अगर प्रेजेंटेशन टीवी के ऊपर दिया गया है तो जो श्रोतागण, दर्शकगण उसको देखेंगे तो वो लोग भी नेगेटिविटी को प्राप्त करेंगे और उससे जो है उनका मस्तिष्क खराब होगा, समाज के अंदर नकारात्मक भाव बनेंगे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रकृति का नियम है। ये जो हमारा जो कुदरत है, ये हमारी जो नेचर है, ये हमारा जो कॉस्मोस है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमें एनर्जी देता है। अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और आपने नेगेटिव एनर्जी चाहिए तो नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। यानी आपका चिंतन नकारात्मक है तो वो नकारात्मक एनर्जी आपके पास आएगी, और आपका चिंतन सकारात्मक है तो सकारात्मक एनर्जी आएगी। सकारात्मकता करने से जो है हमारा विकास होता है, और नकारात्मक दृष्टिकोण से, नकारात्मक चिंतन से, नकारात्मक सोचने से, नकारात्मक बातें करने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और जब हम नकारात्मक बात करते हैं तो वह पुनः सृष्टि के अंदर जाता है, और सृष्टि के अंदर जितना परमाणु का जो है वॉल्यूम बनता है, वह परमाणु का वॉल्यूम नकारात्मक होता है। और उस नकारात्मक वॉल्यूम के अंदर जो व्यक्ति बैठता है, जो व्यक्ति उस दायरे के अंदर आता है, तो उसमें नकारात्मक भाव हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। दो कमरे मान के चलिए, एक कमरे में सन्यासी बैठता है और सत्संग करता है, वहाँ अच्छे परमाणु बिखरे होते हैं, और वो उस समय में जब कमरा खाली हो, आप जाकर के मेडिटेशन कीजिए, आप बैठिए तो आपको सुकून महसूस होगा, आपको शांति महसूस होगी, आपको आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि वहाँ परमाणु सकारात्मक है। और आप एक दूसरे कमरे में जाइए जहां पर अपराधी लोग हैं,
जो कि इलीगल कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, हिंसा करते हैं, चोर है, लुटेरे है, डाकू है, जहाँ पर सारी नेगेटिविटी चलती है, वो अगर कमरा खाली हो तो वहाँ आप बैठ करके मेडिटेशन कीजिए या कुछ जो चांटिंग कीजिए मंत्रों की, आपको भय लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आप जो है भयभीत होकर के वो स्थान छोड़ देंगे, क्योंकि वह नकारात्मक परमाणु इकट्ठे होते हैं। परमाणुओं का बहुत प्रभाव होता है। हर व्यक्ति का अपना एक ओरा होता है, जो कि मनुष्य का जो चिंतन करता है उसके बाहर में गोल रंग का जो है ओरा बन जाता है। बड़ी महात्माओं के और भगवान के पीछे आपने एक राउंड सर्किल देखा होगा, वह ओरा रूप होता है। वो हर जीवित प्राणी का बनता है कि उसके भाव कैसे होते हैं। जैसे भाव होते हैं वैसा ही विचार होता है, और जैसा विचार होता है वैसा ही व्यक्तित्व होता है, जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा ही व्यवहार होता है, और जैसा ही व्यवहार होता है वैसा व्यक्ति होता है। इसलिए हम चिंतन कैसा करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। हम पूर्व जन्म से जो कर्म अर्जन करके आए हैं, पुण्य और पाप के, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे विचार आएंगे, और उन विचारों को अगर आपने बाईपास कर दिया, उन विचारों के साथ आप जुड़े नहीं, तो आपके जो भाव है ना, नए भाव नहीं बनेंगे, नए कॉजेज नहीं डलेंगे, और आने वाले समय का जो आपका चिंतन होगा वो स्वस्थ चिंतन होगा, यानी आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, आपके विचारों का शुद्धिकरण होगा, और आप जो है पुण्यशाली जीव बन जाएंगे। सारा कुछ जगत होता है इस भाव जगत से होता है, और भाव हमको दिखता नहीं है, भाव भीतर है, हमें दिखाई देता है। जो हमें दिखाई देता है चिंतन, विचार, वो पर्टिकुलर व्यक्ति को दिखाई देता है, और जो वो क्रिया रूप में परिणित होता है, जब वो बोलता है और या कोई कार्य करता है, तब उसका चिंतन जो है मूर्त रूप के अंदर आता है। तो इसीलिए हमारा जो भाव पक्ष है वो भीतर, लेकिन भाव है वो हमारा कंट्रोलिंग पावर है। वो भाव हमारे वैसे होते हैं जैसा हमने पूर्व में अर्जन किया होता है, और पूर्व में अर्जन करने के साथ के अंदर जैसा चिंतन बढ़ता है, उस चिंतन पर जो है हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हम अगर उस पर राग द्वेष करते हैं तो पुनः नए कॉजेज डलते हैं, और उसको हम बाईपास करते हैं, उन विचारों को जाने देते हैं, उन विचारों के साथ जुड़ते नहीं हैं। मैं अलग और विचार अलग, मैं तो ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो उन विचारों को देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। विचार आ रहे हैं, जाने दो, आ रहे हैं, जाने दो, आ रहे हैं, जाने दो। अपने आप को उसमें जोड़ो मत, क्योंकि आप तो ज्ञाता दृष्टा हो। आपकी ड्यूटी जानना और देखना है, जुड़ना नहीं है। ये जुड़ना राग द्वेष है, और जो ही आप उन विचारों के साथ जुड़ गए तो आपने नए कॉज डाल दिए, नए भाव बना दिए, नया कर्म बीज बना दिया, और वो कर्म बीज जाकर के आपको अगले जन्म के अंदर कर्म फल देगा। उस कर्म फल से जो आप सुख दुख की अनुभूति होगी वो कर्म परिणाम कहलाएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सारा जो है सार्थक और जो निरर्थक जो बहस है, मतलब हमारी समीक्षा के होता है। अब हम सार्थक बहस की बात करते हैं। मान लीजिए कि हम सर्वधर्म संभाव जो है उस पर डिस्कशन करते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को और हमारे जो आचार्य लोग हैं, हमारे धर्म की अथॉरिटी है, जिनको उस धर्म का ज्ञान है, वो अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं, और अपनी प्रस्तुति देकर के हर एक अपनी प्रस्तुति देता है, और सभी धर्म वाले एक दूसरे धर्म को सकारात्मक रूप में लेते हैं, उसकी अच्छाई को देखते हैं, क्योंकि धर्म शब्द अपने आप में जो है एक उच्च शब्द है। वो धम्मो मंगल मुखी टंग अहिंसा संयमो धम्मो। इस दुनिया में उत्कृष्ट मंगल मतलब कल्याण, इस दुनिया में सबसे सर्वोत्तम कल्याण करने वाला अगर कोई तत्व है तो वो धर्म है। और वो धर्म कैसा होना चाहिए? जिसमें अहिंसा हो, जिसमें संयम हो, और जिसमें तप हो। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, परंतु अगर मान लो आपको
कई धर्मों के विचारक बैठ करके और स्वस्थ डिस्कशन करते हैं तो वह सार्थक बहस कहलाती है। और उसके अंदर अंदर जो कॉमन चीज है, जैसे कि वर्ल्ड के 8 धर्म हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, ये 8 धर्म के लोग मान लो बैठ करके इनकी अच्छाइयों को जो कॉमन है उनको इकट्ठा करें तो ये सार्थक बहस कहलाती है कि भाई हमने 8 धर्म के चिंतकों ने बैठ करके एक कॉमन चीज निकाली है, वो मानव धर्म बन जाता है, वो सबको सर्वमान्य होता है। और मानव धर्म क्या कहता है कि वन स्काई, वन अर्थ, वन गॉड and one religion. What is that religion? मानव धर्म। मानव धर्म का मतलब 7 अरब की जनसंख्या है, उनको किसी को कष्ट नहीं देना, उनको दुख नहीं देना, उन सबका सम्मान करना, ये मानव धर्म है। और मानव धर्म क्या कहता है कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि इस जगत के 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से कोई दुख न हो। ये सबसे बड़ा मानव धर्म है। मानव धर्म या कोई भी धर्म कहिए, किसी को दुख देता है, हिंसा की बात करता है, निंदा की बात करता है, जेलेसी की बात करता है, वो घृणा की बात करता है, वो धर्म नहीं है। और उसके विरुद्ध जो है प्रेम की बात करता है, प्रेम, मैत्री, प्रमेय, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता की बात करता है, वह धर्म कहलाता है। ये सार्थक बात हो गई। अब देखिए, मैं आपको बड़ी बड़ी बहसों के बारे में ले जाना चाहता हूं। जैसे हमारी लोकसभा है, हमारी राज्यसभा है, इसके अंदर हमारी 125 करोड़ की जनता, जो कि मताधिकार 18 साल की उम्र के लोग होते हैं, वो किसी को चुन करके भेजते हैं, जिसके अंदर एक सरकार बनती है और एक प्रतिपक्ष बनती है, लेकिन उन सब को चुन करके हमने भेजा है। वह लोकतंत्र कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है। लोकतंत्र क्या होता है कि जो है वो जनता के द्वारा, जनता से और जनता के लिए होता है। उसको जो है हम डेमोक्रेटिक वे कहते हैं। वो लोग वहां जाकर के और जिन लोगों ने भेजा है उनकी सार्थक बहस करते हैं। अगर सरकार ने कोई भी गलती करी, उस गलती के बारे में बताते हैं, ऐसा नहीं होकर के ऐसा होना चाहिए, वो सार्थक बहस हुई, वो सार्थक समीक्षा हो गई। लेकिन वो पार्टीबाजी करते हैं, एक दूसरे ऊपर कुर्सियां फेंकते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, हो हल्ला करते हैं। और आप देखिए, 1 घंटे का जो बहस जो लोकसभा की है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी व्यवस्था करनी होती है। और 1 घंटे में सार्थक बात की जाए कि हमने इतने इतने प्रदेश के लोगों की ये भलाई की। अब उस प्रदेश का नाम लेते हैं, चाहे उस प्रदेश में हमारी पार्टी है या नहीं, या दूसरे की पार्टी हो। आज जो राज्य कर रहा है, कल वो अपोजिशन में बैठ सकता है। आज जो अपोजिशन में है, उनको अगर जनता चाहे तो चुन करके सरकार में भेज सकती है। ये तो रोटेशन चलता रहता है, लेकिन हर एक का जो कॉमन है, वो सार्थकता क्या है कि वो जनता की भलाई का, जनता का हित का ध्यान रखे, तो सार्थक बहस कहलाती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम घर में भी देखें कि परिवार में भी देखें। मान लीजिए कोई इश्यू आ गया है कि हमें कोई बिजनेस की बात की जाती कि हमारे परिवार के लिए कैसा बिजनेस किया जाना चाहिए, तो उसके अंदर सभी जो वयस्क मेंबर हैं, जो कि कमाने वाले हैं, वो देखें कि हमारे पास में ऑलरेडी ऐसा बिजनेस है, हमारे पास इतना अनुभव है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसके अंदर एक्सपांशन कर सकते हैं, और इसके अंदर हमारा कुछ घर के और सदस्यों को जोड़ सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट जोड़ सकते हैं, और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और हम उसके बाद में हमारी सेल को बढ़ा सकते हैं। ये सार्थक डिस्कशन हुआ। और परिवार के सदस्य सार्थक डिस्कशन नहीं करके अपने अपने स्वार्थ की बात करते हैं कि मैं तो मेरा अलग
बिजनेस करूंगा, वो कहेगा मैं मेरा अलग बिजनेस करूंगा, मुझे तो मेरा हिस्सा दे दो। इस तरीके से हिस्सा करके और वो जो कुछ भी उनके पास में धन संपत्ति उसका बंटवारा करते हैं, और जब कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं उनकी ताकत टूट जाती है, और कब सेटल होंगे नए धंधे में कहा नहीं जाता। लेकिन जो उनका ऑलरेडी ट्रेडिशन चल रहा है उसमें सभी मिल करके वो कार्य करें। ठीक है, फैमिली वाइज कोई अपना अलग रहना चाहता है तो फैमिली वाइज वो अलग रह सकता है, लेकिन बिजनेस का जहाँ तक प्रश्न है, बिजनेस के लिए बहुत साधन चाहिए, बहुत हैंड्स चाहिए, उसके अंदर मिलजुल कर करते हैं तो उसका कार्य बढ़ता है। उसके अंदर त्याग की भावना होती है, सहनशीलता की भावना होती है, सबको बराबर खपना होता है, सबको अपनी बराबर हिस्सेदारी देने पड़ती है, तब एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है, लिमिटेड कंपनी बनती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, उसका एक्सपांशन होता है, राष्ट्रीय स्तर का होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, मल्टीनेशनल कंपनी, कई साधन जुटाए जा सकते हैं। लेकिन ये कब होता है? संगठन के साथ होता है। अगर संगठन कमजोर होता है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बिजनेस पॉइंट जो है ना वह कमजोर हो जाता है। तो ये सार्थक बहस क्या हो गई कि जिसमें सबका भला होता है वो सार्थक बहस कहलाती है, और जो व्यक्ति स्वार्थ के अंदर चला जाता है वह निरर्थक बहस हो जाती है। सार्थक बहस के अंदर सामूहिकता को सोचना पड़ता है, सबके कल्याण की बात सोचनी पड़ती है, सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, कुछ सहनशील होना पड़ता है, कुछ त्याग की भावना करना पड़ता है। मैं आपको सार्थक बहस का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे पुराने जमाने में संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती थी, जिसमें 100 मेंबर एक चूल्हे पे 3 जनरेशन लंबे लंबे समय तक एक चूल्हे के ऊपर एक भोजन व्यवस्था के साथ चलते थे, बड़े मजे से रहते थे। वह जो है वो पूरा एक फैमिली कहलाता। वो क्यों निभती थी? उसका कारण ये होता था, हर एक सैक्रिफाइस करता था और अपना बराबर का हिस्सा सब लेते थे। ऐसा नहीं कोई लॉयंस क्लब ले लेते, लोग कोई लॉयंस शेयर ले लेते थे और तो उससे स्वार्थ की भावना हो जाती थी, तो ऐसे परिवार निभ नहीं सकता। लेकिन पुराने जमाने के अंदर लंबे समय से हमारी संयुक्त परिवार प्रथा चलने लगी, वो एक सार्थकता थी। अब देखिए निरर्थकता की बात करें तो धीरे धीरे जो स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ी, जो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली होने लगी। न्यूक्लियर फैमिली होने का कारण क्या है? 2 बड़े कारण हैं, असहनशीलता और त्याग की कमी। ये 2 चीजें संयुक्त परिवार प्रथा में हुआ करती थी। सहनशीलता और त्याग की भावना जब ये घटी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई। सब अपने अपने छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मेंबर के परिवारों के अंदर टूटते गए, उससे स्ट्रेंथ नहीं बनी। देखिए न्यूक्लियर फैमिली जो कि एक तरीके से निरर्थकता की ओर जाती है बात हमारी समीक्षा की बहस के रूप में, तो उसके क्या नुकसान होते हैं? एक व्यक्ति पे सारा भार आ जाता है, कमाने का भार उसके ऊपर आ जाता है, और किसी शादी ब्याह में अटेंड करना उसको आ जाता है, हारी बीमारी होती है उसको ही आता है, बच्चे को छोड़ना होता है तो उसको ही छोड़ने जाना, किसी को लेने जाना हो तो उसी को अटेंड करना पड़ता है, कोई रिलेटिव आ जाते तो उसी को करना पड़ता है। अपना धंधा छोड़ के रिलेटिव को पहले अटेंड करना चलता है, धंधा बिगड़ भी सकता है और कई बार वो बीमार हो जाता है, तो उसके साथ में जो उसके काम करने वाले मातहत होते हैं वो कुछ घोटाला भी कर सकते हैं। ऐसा होता है जब अकेला व्यक्ति होता है तो बिजनेस के अंदर मार खिला देते हैं बहुत से लोग, उनके पूरी कैपिटल को भी वॉश कर देते हैं, घोटाले हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, लेकिन जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति अगर कुछ हो गया तो दूसरा उसके रिप्लेसमेंट में चला जाता है, तीसरा चला जाता, बहुत से हैंड्स होते हैं और सबका सामूहिक काम चलता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड को हम कसौटी पर कसना चाहते हैं कि हमारी सार्थक बहस का क्या उपयोग है। बहुत ही अच्छा उपयोग है अगर व्यक्ति जीवन के अंदर एक उद्देश्य बना ले कि मैं किसी भी निरर्थक बहस के अंदर भाग नहीं लूंगा, मैं सार्थक बहस में भाग लूंगा। निरर्थक बहस जितनी है सारी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी हमारी एनर्जी को वेस्ट करने वाली है, और सार्थक बहस से मेरा विकास है, निरर्थक बहस से हमारा ह्रास है, और वो वेस्टफुल जाती एनर्जी, हमारी जो
एनर्जी, जो प्राण ऊर्जा है वह सीमित है। उसको आप नेगेटिविटी में डालना चाहते हो या पॉजिटिविटी में डालना चाहते हो, उसकी तो सीमा है। अगर आपने नेगेटिव थॉट्स के अंदर, नेगेटिविटी के अंदर, नेगेटिव जो आपने बहस के अंदर उसको डाल दिया, निरर्थक डिस्कशन के अंदर डाल दिया, तो वेस्ट चली जाएगी। और अगर आपने पॉजिटिव थिंकिंग की तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका सारा सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका मानसिक संतुलन रहेगा, आपको अच्छी नींद आएगी, आपका कोई शत्रु नहीं होगा, आप आनंद की अनुभूति करेंगे और आप डेवलपमेंट करते जाएंगे। आप देखिए, जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं वो लोग आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, वो सबको साथ लेकर चलने की कला सीख जाते हैं, वो सेक्रीफाइस करना सीख जाते हैं, वो सहन करना सीख जाते हैं। तो जो हमारी सार्थक समीक्षा होती है उसके अंदर जो ये हमारी वैल्यूज़ है, वो वैल्यूज़ जो है डेवलप हो जाती है। सार्थक समीक्षा के अंदर वैल्यूज डेवलप होती है, निरर्थक समीक्षा के अंदर वैल्यूज डिटोरिएट होती है। हो सकता, देखिए, मनुष्य गलती का पुतला है, वह टू एयर इज ह्यूमन, वो गलती करता है, लेकिन वो अगर क्षमा याचना कर लेता है समाज के सामने, परिवार के सामने, गुरु के सामने, देश के सामने, कि मैंने मानवता की भूल के वशीभूत होकर के ये गलती कर ली, लेकिन मैं उसका प्रायश्चित, जैसा प्रायश्चित मुझे देना चाहें वो लेने को तैयार हूँ, तो अपना शुद्धिकरण कर लेता है। तो शिष्य को गुरु भी जो है वह थोड़ा पनिशमेंट दे करके उसको ठीक कर लेते हैं, और खुद अगर गिल्टी कॉन्शियस महसूस कर लेता है तो सरकार भी उसको राहत देती है, परिवार भी राहत देता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हैं, क्योंकि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन देखते हैं, बड़े चाव के साथ, इंटरेस्ट के साथ, एकाग्रता के साथ देखते हैं और दूसरों को देखने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसीलिए आज हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। चैनल 24 के पास के अंदर फीडबैक आ रहा है, ये कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं बनेगा। हम सकारात्मक सोच के द्वारा व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और खूब आनंद के साथ सतई होकर आप परोपकार करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल।